बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सबने सुना है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। और वो भी बात जब राघव चड्ढा की हो, उनकी शादी की हो, आम आदमी पार्टी के नेता की, जिसमें एक रात ठहरने का किराया, जिस होटल में शादी हो रही है, 10 लाख रुपए। तो बात तो करनी पड़ेगी ना, और सवाल भी पूछने पड़ेंगे। तो चलिए ना, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राघव चड्ढा जी, कैसे किया ये सब आपने? कहां से लाए इतना पैसा? हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने हमें 1 साल पहले मैदान में उतार दिया। 1 साल पहले उतार दिए? लेकिन आपने तो बहुत पैसे कमाए हैं। हर महीने कितने रुपए कमाए, जरा बताइए ना। 2.5 महीनों में मैंने 1 रुपए प्रति माह के हिसाब से 2.5 रुपए कमाए। क्या बात कर रहे हैं? 2.5 महीने में 2.5 रुपये? ये कैसे? मैं लगभग 2.5 महीने के लिए ठीक है। वहाँ पे नौकरी कर रहा था और मैंने 1 रुपया, क्योंकि यदि आप जब फॉर्मली अपॉइंट होते हैं तो आपको कुछ वेतन लेना पड़ता है, तो मैंने 1 रुपये का वेतन लिया था। बाप रे, 1 महीने में आप 1 रुपया ले रहे थे। लेकिन कैसे कर लेते हैं ये सब आप? हम अपने किराए के घर में रहें या 5 स्टार होटल में रहें, हम जाकर ढिंडोरा नहीं पीटते कि हम ये हैं हम वो हैं। अरे आप तो बड़े जादूगर चीज हैं। हम गरीब हैं। अरे रवीश बाबू, जरा पूछिए ना, ये गरीब कैसे है राघव चड्ढा जी? जरा पूछिए आप। मैं गूगल सर्च करके नहीं आया हूँ। लो जी, रवीश बाबू ने गूगल तक नहीं किया, ये भी नहीं देखा कि ये गरीब कैसे, अब कैसे पता चलेगा? राघव जी, आपको किसने बताया कि आप गरीब हैं? 1 हफ्ता पहले एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में खबर छपी। अच्छा, अखबार में छपा तब आपको पता चला कि आप गरीब हैं। सही कह रहे हैं ना रवीश बाबू? आप ही पूछिए, आप पे ना बड़ा भरोसा है। आप सवाल एक बार पूछिए ना फिर से। आप सबसे गरीब हैं। एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब हूँ। अच्छा, इस बार भी आप एफिडेविट के हिसाब से बता रहे हैं। चलिए फिर ये भी बता दीजिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ है। कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो तो वो भी चलेगा, आप क्या करें बताइए ना। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक बड़ी क्या है खबर, उसमें कुछ है? उसमें ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना बंगला है, तो थोड़ी बहुत संपत्ति है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो आप ही कहिए, एक लाइन में कह दीजिए। राघव चड्ढा दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया राघव जी कि आप ऐसे वाले गरीब बने? परमात्मा चन्नी वर्गी गरीबी सबको दे, ऐसा गरीब सबको बनाए। सही कह रहे हैं। वैसे ये भी सुना है कि लीला होटल में जहां आप ठहरे हैं, जहां शादी हो रही है, वहां एक दिन में जो खान पान होता है ना, खाने पीने के, उसी के 12,000 रुपये लग गए हैं आपको। सही कह रहा हूँ ना? मीडिया रिपोर्ट भी मैंने देखी इस तरह की। तो इस खुशी के मौके पर कोई गाना सुनाइए ना जरा। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जा। अरे ये क्या गा रहे हैं राघव चड्ढा जी? महंगाई डायन खाए जात है। आज इस देश में जानलेवा महंगाई है। क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा जी? जो एक आम थाली होती है जिसमें दाल होती है, रोटी होती है, प्याज टमाटर होता है, पनीर होता है, वो एक आम थाली 24% महंगी हो गई है। अब तो शादी के मौके पर भी प्याज के आंसू रोने लगे। प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए। अच्छा, समझ में आ गया मुझे। आप जिस लीला होटल में ठहरे हैं, मैंने पूरा मेन्यू चेक कर लिया उसका। वहाँ तो सब्जियों के दाम भी 1,000-2,000 से ज़्यादा है। बाप रे, मैं तो मतलब देख के ही डर गया। इतना महंगा भी कोई खाता है क्या? लग रहा बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं। चलिए एक बार फिर से गाना सुना दीजिए। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो फिर इसके लिए दोषी कौन है? आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये सरकार ने करके हम सबको दिया है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी बता दीजिए। आधार कार्ड की नहीं, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। तो ये दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के वो बयान है, पुराने बयान है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीज़ों में दिए गए बयान हैं, जो मैंने आपको छांट छांट कर सुनाया। लेकिन एक बात मैं अगर कहूँ तो ये सारे बयान बहुत ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि इन बयानों के ज़रिए ये खुद को आम आदमी बताते हैं, गरीबों का मसीहा बताते हैं कि ये कितने मतलब गरीब हैं, बहुत आम आदमी हैं और गरीबों की राजनीति करते हैं। लेकिन हकीकत तो कुछ और है, और दोहरा चरित्र भी है। और केजरीवाल जिस नमूने को, मतलब नमूना का मतलब हुआ कि जिस आदर्श को राजनीति में पेश कर रहे थे, वो तो कुछ और निकला।
तो इसीलिए दोस्तों आज मैंने ये प्रयास किया है कि राघव चड्ढा की शादी किस प्रकार से जो इनका आदर्शवाद है उसी को धता बता रही है। तो आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अरविंद केजरीवाल राजनीति के एक ऐसे कैरेक्टर हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां इस दुनिया में झूठ की सीमा खत्म हो जाती है, जहां नैतिकता की सीमा टूट जाती है, वहां केजरीवाल जी जैसे नेता का अवतरण होता है। और केजरीवाल जी का यह भी योगदान है दोस्तों कि इन्होंने अपने जैसे नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। ऐसी परवरिश की जो राजनीति है कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। वैसे तो मुझे इनकी शादी से क्या लेना देना, ये तो बड़ा पर्सनल मामला होता है ना, लेकिन जब बात नेतागिरी की हो, और नेतागिरी ऐसी जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कर करके नेता बने हो, घर गाड़ी बंगला चकाचौंध रईसी तमाम चीज़ों गरीबी को बेच करके, तो फिर सवाल उठाना बड़ा लाजमी है दोस्तों। और मैं आपको अरविंद केजरीवाल के एक फेवरेट डायलॉग से शुरुआत करता हूं। आपने सुना ही होगा, एक बार याद दिलाता हूं, सुन लीजिए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारे को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। देख रहे हैं ना, इनके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, बड़ा गरीब आदमी है। अब किसकी बात करते हैं, गरीबों की या खुद की? एक बार सुनिए ये हिस्सा। ये आम आदमी बड़ा दबा कुचला है, ये आम आदमी बड़ा गरीब है। गरीब आदमी है। और एक बार जब राघव चड्ढा विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि लिमिट जितनी है 70 लाख की, आप खर्च करेंगे कि नहीं? सवाल सुनते ही एक नया एंगल दे दिया। बड़ा ट्विस्ट करते हैं ना ये लोग, सुन लीजिए। 20 दिन के लिए 70 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हमारे पास ना इतना पैसा है ना हम खर्चते हैं। देख रहे हैं ना, 70 लाख को खारिज कर दिया। इतने पैसे कहाँ से और इतना खर्च कैसे करेंगे? राघव चड्ढा ने क्या क्या नहीं कहा। लेकिन जानते हैं, जब आप इनकी डिटेल्स खंगालेंगे तो ये सही कह रहे हैं। पता चलता है कि इनकी कुल संपत्ति 50 लाख रुपए के करीब है। इतनी ही है। ये तो मैं डेटा जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जिसकी संपत्ति, कुल संपत्ति 50 लाख रुपये, पूरी जमा पूंजी, इनकी शादी उदयपुर के जिस होटल में हो रही है, जिस रिजॉर्ट में हो रही है, जहां ये ठहरे हैं, जिस कमरे में उस आलिशान कमरे का किराया सिर्फ एक रात का 10 लाख रुपये है। जी हाँ, 10 लाख रुपये। और कुल संपत्ति इनकी 50 लाख रुपये। अभी कमाई भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इतना ही नहीं, जहाँ चूड़ा रस्म निभाया जा रहा है वहाँ का किराया भी 10 लाख रुपये है। आप सोचिए, सिर्फ एक रात में 20 लाख रुपये, और एक ही आदमी पर, अभी तो गेस्ट की बात ही नहीं किया। ये स्थिति है। और पूरी संपत्ति 50 लाख रुपये है। और थोड़ा आगे बताता हूँ। उदयपुर के जिस लीला पैलेस में शादी समारोह आयोजित की गई, वहाँ इस प्रकार के इवेंट में जब ये शादी समारोह होता है, कुल टोटल अगर खर्च देखें तो इस तरह के इवेंट में कम से कम 2 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब सवाल तो उठेगा ना दोस्तों कि जिसकी संपत्ति ही कुल 50 लाख रुपये हो, वहाँ करोड़ों रुपये पानी की तरह कैसे बहाए जा रहे हैं? भाई ये सवाल तो उठना लाजमी है ना, इसमें कौन सी बात है? और वो भी एक नेता की शादी हो रही है, वो नेता जो आम आदमी की बात कह कहकर यहाँ तक पहुँचा है। और ये भी याद रखिए, ये जो होटल है ना, ये कोई मामूली होटल नहीं है, कोई 5 स्टार होटल जैसे होता है वो भी नहीं है, बल्कि ये उदयपुर का लीला होटल दुनिया के टॉप 3 5 स्टार होटल्स में से एक है। बहुत सारे आंकड़े हैं दोस्तों, जितने भी सर्वे होते हैं, रिसर्च होता है या लिस्ट जारी होती है, उसमें ये दुनिया की प्रसिद्ध मैगजीन्स में भी टॉप 5 में इनको स्थान मिलता है। ये इस प्रकार का होटल है, सपनों का महल। शीश महल की कहानी तो आप देख चुके हैं ना, तो ये सपनों का महल है। चारों तरफ झील और बीच में
ये होटल है, मतलब वाकई में ये सपनों का महल है। आप जाकर देखेंगे यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो इसके पड़े हुए हैं। और जिस महाराजा स्वीट में, वहाँ पर भी एक कुछ खास चीज़ है, वो भी बता देता हूँ। राघव चड्ढा ठहरे में उसका किराया, ये भी मैंने स्पेशली निकाला, कई सारे स्वीट होते हैं ना, उसका 10 लाख रुपये है। और जानते एरिया कितना है उस कमरे का, आलीशान कमरे का? 3585 वर्ग फीट में फैला हुआ है। कितना बड़ा है आप सोचिए। इस स्वीट में एक लिविंग रूम, स्टडी रूम, इसके अलावा डाइनिंग, एक अलग वॉक इन अलमारी के साथ मास्टर बेडरूम भी है, किंग साइज बाथ टब के साथ मसाज पार्लर, एक प्लंज पूल है जो लेक साइड व्यू के साथ है। अब लेक साइड व्यू मिलेगा तो कितना महंगा होगा आप खुद सोचिए। यहाँ इंटरकनेक्टेड ग्रैंड हेरिटेज व्यू बालकनी रूम भी उपलब्ध है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब जब इतना सब कुछ देख ही चुके आलीशान कमरे का, तो थोड़ा सा पुरानी खबर में आपको लेकर चलता हूँ, तभी आपको संदर्भ समझ में आएगा दोस्तों। केजरीवाल किस प्रकार से गरीबी को बेचते थे। इंदिरा गांधी ने तो गरीबी हटाओ बताया था ना, ये तो गरीबी को बेचने लगे। कैसे, आपको दिखाता हूं केजरीवाल कैसे गरीबों की बातें करते थे, सुनिए। एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं, देख रहे हैं ना। और उसके बाद ये भी कहते थे कि गरीबों को पैर फैलाने की जगह नहीं होती। पैर फैलाने को जगह नहीं है, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं है। और ये सब कहने के बाद ये जनाब सीधे राष्ट्रपति को टारगेट करते हैं, राष्ट्रपति भवन को टारगेट करते थे। सुन लीजिए। ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति, पता नहीं कितने बताते, 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। और ये जनाब दोस्तों ये भी कहते थे कि राष्ट्रपति भवन खाली करो, आम लोगों को दे दो। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो। अब सोचिए आप, ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति तो पूरे देश का होता है ना, प्रतीक होता है, गौरव का विषय होता है। वो एक आदमी नहीं होता, वो पूरे देश के सम्मान का प्रतीक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके बारे में ये कह रहे थे। और इस राघव चड्ढा जिसकी शादी हो रही है, उसका एक मतलब जो आलीशान कमरा है वही 3500 वर्ग मीटर का है, 3500 वर्ग फीट का। आप सोच रहे हैं ना। आगे बढ़िए। जो सर जी है ना अपने केजरीवाल साहब, वो इस शादी में एक दिन पहले ही पहुंच गए भगवंत मान के साथ। पूरा ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ एकदम एयरपोर्ट से ही। आप देखिएगा, तस्वीर समझ में आ जाएगा दोस्तों। और मैं पढ़ रहा था कि ये जो आलीशान होटल है, वहाँ गरीबों वाला जो कमरा है, गरीबों वाला, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उसका भी एक दिन का किराया वो 50,000 रुपये से शुरू होता है एक रात का। अब ये जनाब इनको भी तो गुजारना पड़ेगा ना एक रात दिन वहाँ पे, तो पहले पहुँच गए। अब 50,000 रुपये उसका भी किराया है दोस्तों। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो लोगों ने ये भी सवाल पूछ लिया कि आखिर जिस राघव चड्ढा की कमाई ही सालाना एनुअली 2,44,000 रुपये है, वो 10 लाख के स्वीट में कैसे ठहर रहे हैं। ये सवाल उठना तो लाजमी है ना। और जब नेता हो, आम आदमी पार्टी का नेता हो, और इतना ही नहीं, जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी, ये भी कहते थे, मेरे पास वो भी बयान है, मैं जानबूझकर नहीं सुना रहा, बड़ा हो जाएगा, वो कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। उसके एक नेता की शादी में पंजाब पुलिस के 200 जवानों को उदयपुर में तैनात कर दिया गया। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप सोचिए, 200 जवान पंजाब पुलिस के, 2 करोड़ तो कहने के लिए होटल का खर्च है। अभी जितने मेहमान ठहरेंगे, पुलिस वाले आएंगे, सुरक्षा, तमाम चीज़ें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50 करोड़ भी अगर हो गया हो ना खर्च, तो कमी है। इतनी आलीशान शादी, भैया शादी किससे हो रही है? वैसे बोलना नहीं चाहिए, परिणीति चोपड़ा, लेकिन उनकी भी कितनी कमाई है, क्या है, कितनी फिल्में हिट हुई। प्रियंका चोपड़ा की बहन है, यही तो उनका एक एंट्री का पॉइंट था ना। तो आप सोचिए, 200 जवानों को तैनात कर दिया गया। एक और खास बात आपको बता देता हूं कि राघव चड्ढा की शादी में पैसा किस प्रकार से पानी की तरह बहाया जा रहा है,
कहीं गरीब व्यक्ति देख ना ले, इसलिए सभी के फ़ोन पर एक टेप लगा दिया गया है। कहते हैं ना दोस्तों कि गरीबों को चूरन बेचते रहो और गरीबी को बेच करके उसका मज़ा लेते रहो। अब जब राघव चड्ढा के बारे में इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर ये पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए। भाई, जिस आपकी कुल संपत्ति 50 लाख रुपए, आपकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप इतने पैसे खर्च कैसे कर रहे हैं? और अगर ये पैसा कहीं और से खर्च हो रहा है, या तो दिल्ली या पंजाब का पैसा अगर आपकी पत्नी खर्च कर रही है, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है और उनको हिसाब देना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के साथियों, ये ज़रूर कहूँगा कि इस देश की राजनीति में केजरीवाल का ये ज़रूर योगदान माना जाएगा कि उन्होंने भारतीय राजनीति को सबसे बड़ा दूषित किया, सबसे बुरी तरीके से दूषित किया। लेकिन अब इन चीज़ों को देखकर, इन घटनाओं को देखकर ये भी लग रहा है कि उन्होंने ऐसे अपने जैसे कितने नेता तैयार कर दिए हैं और आने वाले दिनों में होगा क्या, ये भी सोचना ज़रूरी है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में आ रही हैं और मैं तो इसीलिए पुराने वीडियो आपको निकाल करके दिखाता हूँ ताकि सारी चीज़ें संदर्भ में समझ में आए, और इसीलिए दोस्तों इतना परिश्रम करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपका प्रेम वैसे ही मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही दोस्तों, आपसे फिर से विनती करता हूं कि एक मैंने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया, हरीश बर्णवाल के नाम से, लिंक है, आप ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और भी लोगों को प्रेरित कीजिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।